Hi guys, my name is Rohit Ghosh and today I am here to discussing about Cash 2, which is a second standard of cost accounting standard. It is deal with capacity determination and it including the revision that is made in 2015, that is it is the revised 2015 version. इसके पहले और एक था वो 2012 रिवाइज्ड वर्जन था, तो उसके बाद ये 2015 वाला है। ठीक है, तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन के लिए। ये कैपेसिटी डिटर्मिनेशन होता क्या है? ये होता है तुम कितना प्रोडक्शन कर सकते हो उसका जो मतलब एक अंदाज़ा होता है, उसका हम बोलते हैं कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। मतलब मेजर ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन, मेजर ऑफ प्रोडक्शन लिख देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम बाद में देखेंगे। मेजर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मेजर ऑफ प्रोडक्शन। ये कैप मतलब एक कंपनी का दे आई मीन हाउ मच द कैपेसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर गुड्स। जब हम किसी भी कंपनी में कॉस्ट मतलब ऑडिट करने जाएंगे और कॉस्ट एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट उसमें एम्प्लॉयड होंगे, तो पहले काम हमको देखना पड़ेगा कि कंपनी प्रॉपरली उसका कैपेसिटी मतलब जितना वो बना सकते हैं उसमें उसको वो यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। If they don't utilize their maximum capacity or they utilizing their normal capacity, there is a different type of capacity, okay? तो वो बाद में आएंगे, मगर मान लो तुम देख रहे हो कि the company is not utilized fully their I mean normal capacity or maximum capacity, then you find the reason that why the company is not utilizing their full capacity. Is there is any constraint or not? तो तुमको ये सब देखना पड़ता है किसी भी कंपनी में तुम जाओ, क्योंकि देखो ये अगर मान लो तुमको तुम्हारे इफ़ यू हैव अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स एंड यू प्रोड्यूस ओनली 60 यूनिट्स, देन देखो जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो तो फिक्स लगता है। 100 मतलब यूनिट के लिए वो जो मशीन का जो मेंटेनेंस होता है वो तो फिक्स्ड होगा, जो फैक्ट्री का डिप्रिशिएशन लगेगा वो तो फिक्स्ड होगा। मगर होगा क्या अगर तुम्हारा जो यूनिट जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो वो अगर कम प्रोड्यूस हुआ तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारा टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट 1000 का पकड़ लो, ठीक है, एंड तुम्हारा नॉर्मल कैपेसिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, कैश टू। इसलिए देखो ये नॉर्मल कैपेसिटी है, मान लो इट इज़ 100, मतलब तुम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि आवर अल्टीमेट एम इज टू चार्ज ऑन द प्रोडक्ट, दैट हाउ मच इज चार्ज इन इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ये हमको देखना होता है। तो कितना होगा 1000 डिवाइड बाई 100। देखो नॉर्मल हम लोगों को पर यूनिट में 10 का चार्ज करेंगे इफ वी यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब हम जब 100 हम लोगों का कैपेसिटी होता है, हम 100 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आएगा 10। ये सबसे कम आएगा। इससे अगर मान लो 100 से ज़्यादा है तो ठीक है, मगर 100 से अगर कम हुआ तो तब क्या करेंगे? तब देखो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। कैसे? देखो देखो मान लो एक्चुअल कैपेसिटी है, मतलब एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है मान लो 50, ठीक है। तो अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना चार्ज होगा? अब फिक्स्ड कॉस्ट देखो, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, मगर इसको इसको अब 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि देखो 50 तो मतलब 100 तो नहीं प्रोड्यूस हुआ, 50 प्रोड्यूस हुआ। तो हम लोगों को वो जो 1000 जो ये कॉस्ट है ना, अब उसको हमको रिकवर करना है बाय सेलिंग दिस 50 प्रोडक्ट। पहले क्या था, ये 1000 का था जो था वो हम लोग रिकवर करते थे बाय सेलिंग 100 प्रोडक्ट, बट नाउ द केस इज वी रिकवर द सेम अमाउंट बाय सेलिंग द लोअर प्रोडक्ट। सो अब देखो प्रोडक्ट में कितना चार्ज होगा, 20 करके चार्ज होगा, मतलब 2 टाइम्स हो गया।
तो ये देखते हैं कि जब कंपनी दे आर यूजिंग द लेस देन देयर कैपेसिटी, देन द प्रोडक्ट कॉस्ट इज इंक्रीज्ड, एंड प्रोडक्ट कॉस्ट इज, इफ द प्रोडक्ट कॉस्ट इज इंक्रीज, देन द जो लोग एफिशिएंटली मैनेज करते हैं तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा ना। तो एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट तुमको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कंपनी का कैपेसिटी कितना है, वो ठीक से यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो सब चीज़ को समझाने के लिए इंस्टीट्यूट मेड वन सेपरेट स्टैंडर्ड विच इज़ कैश 2। देखो क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया, capacity determination is issued by the Council of Institute of Cost Accountant of India, and this standard is replaced cash 2 which is revised 2012। मैंने पहले ही बता दिया था, इसका 2012 का ऑडिट था, उसको ये रिप्लेस किया है। अब देखो, दिस स्टैंडर्ड इज डीलिंग विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी फॉर ascertainment of a cost of a product। डिटर्मिनेशन ऑफ ए कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी, मतलब कैपेसिटी मतलब कितना वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसका कितना, मतलब उसका मैक्सिमम क्षमता कितना है कि वो कितना प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी फॉर एसर्टेनमेंट ऑफ ए कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। अब एनीवन में बी ask the question that what is the relating to the relation between the cost of a product and capacity determination। मैंने अभी दिखा है, देखो ये फिक्स्ड कॉस्ट वाला पार्ट, देखो ये कॉस्ट को इफेक्ट करता है। इफ द ये अगर चेंज होता है तो ये भी चेंज होता है। ये देखो पहले 10 था, अब 20 हो गया। द प्रोडक्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय ₹10। तो ये रिलेशन है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एन कैपेसिटी ऑफ ए एंटिटी फॉर ascertainment ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर तो मेन है ना। हम अल्टीमेट आवर गोल इज टू बी प्रेजेंट एंड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। देखो कैश 1 का जो था, जो पिछले टाइम में था, देखो इसका भी मेन यही था, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। तो मेन जो हम काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो, देयर इज ए 5 टाइप ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। मैं एक बार और बोल देता हूँ कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कैपेसिटी, दिस कैश 2, दैट इज प्रोवाइडिंग द गाइडेंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एन कैपेसिटी फॉर विच, फॉर कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। फॉर व्हाट, कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब कॉस्ट का, प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, तो वो डिटर्मिनेशन के लिए तुमको कैपेसिटी डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। इसके लिए कैश 2 है। आवर अल्टीमेट गोल इज टू बी द डिस्क्लोजर एंड कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिंसिपल एंड मेथड्स एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर नीचे ये भी दिया है, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी भी लाना होता है हम लोगों को। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटी दे आर डिस्क्राइबिंग। दे आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग देयर इज ए 5 टाइप ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। 5 टाइप ऑफ कैपेसिटी क्या क्या होता है। 1 इज ए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। क्या क्या इसका मतलब क्या होता है हम नीचे देखेंगे, मगर नाम पहले देखो। फर्स्ट इज ए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सेकेंड इज ए नॉर्मल कैपेसिटी, थर्ड इज ए एक्चुअल कैपेसिटी, फोर्थ इज ए नॉर्मल आइडल टाइम एंड फिफ्थ इज ए एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो व्हाट इज ए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। देखो इंस्टॉल कैपेसिटी होता है मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब इससे ऊपर वो नहीं जा सकता। तो वो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, हम लोग कभी भी किसी भी कंपनी में ले लो तुम, किसी भी देखना, कभी भी जितना लिखा हुआ होता है ना, कंपनी कभी भी उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मशीन का, आई मीन दैट मशीन इज हैव सम कंस्ट्रेंट, क्योंकि वो उससे ज़्यादा उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसलिए इंस्टॉल कैपेसिटी के ज़्यादा कभी भी किसी भी कंपनी में प्रोड्यूस नहीं होता। अब इंस्टॉल कैपेसिटी होता क्या है, देखो मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने बताया था, ये वाला मैक्सिमम कैपेसिटी मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि किसी कंपनी मशीन का हाउ मच दे मैक्सिमम प्रोड्यूस,
तो पता चलता है वो बुकलेट जो होता है जो मशीन के साथ देता है, और कोई एक्सपर्ट जो होता है तो वो बता देता है कि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी इतना होता है। तो नीचे देखो क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन, जो बुकलेट वगैरह होता है उससे तो पता चल ही जाएगा। अच्छा, इंडिविजुअल एंड ऑपरेशनल कांस्टेंट, अच्छा ये कांस्टेंट है, ये मत देखो, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन से हम देख लेंगे। और नंबर ऑफ शिफ्ट, मतलब हम कितना मैक्सिमम कितना शिफ्ट तक काम कर सकते हैं, वो भी है। अब नीचे देखो व्हाट इज नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है कि हम लोग जो नॉर्मली प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो नॉर्मल कैपेसिटी में कुछ कुछ चीज़ रिड्यूस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या होता है, इंटरनल फैक्टर्स होता है मान लो जो इंटरनली अनअवॉइडेबल मतलब टाइम होता है कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो मतलब नॉर्मल होता ही है। वो क्या क्या चीज़ के लिए, मेनली वो तीन चीज़ के लिए होता है। फर्स्ट इज एनी पेड हॉलीडे, मतलब कुछ अगर हॉलीडे हो जिसमें छुट्टी देना ही पड़े, मगर हम उसका पेमेंट तो काट नहीं कर सकते ना उस दिन के लिए, तो वो चीज़ एक होता है। एंड सेकेंड होता है तुम्हारा जो बैच और सेटअप टाइम होता है, मतलब किसी भी प्रोडक्शन के पहले जो हम सेटअप के लिए जो टाइम स्पेंड करते हैं उसका। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ए स्पेंड इन ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब क्या होता है मशीन का मेंटेनेंस में जो जो चीज़ मतलब जो टाइम लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो अल्टीमेटली द नॉर्मल कैपेसिटी मीन्स द इंस्टॉल कैपेसिटी, मतलब जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है माइनस कर देंगे किस चीज़ को, इंटरनल फैक्टर्स को जिसके लिए डिले हो रहा है, जो अनअवॉइडेबल होता है, ठीक है। ये देखो नॉर्मल कैपेसिटी माइनस इज इक्वल टू इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस इंटरनल फैक्टर्स। अब देखो नीचे देखो एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ है उसको वो बोल रहा है कि एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इट मीन एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा, अब देखो नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। देखो नॉर्मल मतलब जो अनअवॉइडेबल होता है, मतलब जो होता ही है, ठीक है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अवॉइड नहीं कर सकते तो दैट इज मीन्स द नेट द इंटरनल फैक्टर्स का जो आइडल टाइम होता है वही नॉर्मल आइडल टाइम होगा। अब देखो इसमें क्या कैसे दिखाया है, देखो इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी, मगर ये देखो इनडायरेक्टली इट मीन्स, इनडायरेक्टली ये रिप्रेजेंट किसको करता है, इंटरनल फैक्टर्स को ही तो करता है ना, इंटरनल फैक्टर्स। ये दो दो तरफ, मतलब ये दो तरफ से ही आएगा। तुम अगर नेट में मान लो ये इंटरनल फैक्टर्स का ये तीनों का टाइम अगर ऐड करके इसका कॉस्ट को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी ये नॉर्मल आइडल टाइम आ जाएगा। और नहीं भी करो तो इंस्टॉल कैपेसिटी से नॉर्मल कैपेसिटी लेस कर देना फिर भी आ जाएगा। देखो ना यहाँ पर देखो ना, नॉर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस इंटरनल फैक्टर्स। तो देखो अब इंटरनल फैक्टर्स को इक्वल टू के इस साइड अगर लेंगे तो क्या होगा, इंटरनल कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी, एंड इंटरनल कैपेसिटी इस तरफ, इंटरनल फैक्टर इस तरफ आ जाएगा। तो इंटरनल फैक्टर्स इज इक्वल टू इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी। अब ये देखो फॉर्मूला भी यही तो दिया हुआ है ना, इंस्टॉल कैपेसिटी एंड नॉर्मल कैपेसिटी का डिफरेंस है। तो देखो अल्टीमेटली द नॉर्मल आइडल टाइम मीन्स क्या होता है कि इंटरनल फैक्टर्स का जो टाइम, मतलब जितना टाइम जाता है, मतलब जो अनअवॉइडेबल है, तो उससे हम अगर रेट को, मतलब जो पर डे का जो रेट होगा, जो मतलब जो पर डे का जो कैपेसिटी का रेट होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम आ जाएगा नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। अब एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी क्या है, मान लो नॉर्मल तुमको इतना प्रोड्यूस करना मतलब चाहिए था, मगर तुम उससे भी कम किए, जो जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। तो वो अगर होता है तो हम उसको एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी बोलते हैं। इसको क्या कैसे डिनोट करते हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये देखो डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। तो ये पर 5 टाइप का टोटल मतलब कैपेसिटी होता है। वन इज ए इंस्टॉल कैपेसिटी विच इज नोन एज ए मैक्सिमम कैपेसिटी, अनदर इज ए नॉर्मल कैपेसिटी which is the install capacity minus internal factors। इंटरनल फैक्टर्स 3 होता है,
क्या क्या होता है, वन इज ए सेटअप टाइम, पेड हॉलीडेज एंड मेंटेनेंस का। अब नीचे होता है एक्चुअल कैपेसिटी, मतलब जो एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज जो जो हमने एक्चुअल प्रोड्यूस किया है उसको बोलते हैं। और फिर नॉर्मल आइडल टाइम, इट इज़ इनडायरेक्टली नोन एज ए इंटरनल फैक्टर्स। जो नॉर्मल आइडल कैपेसिटी मतलब जो इंटरनल फैक्टर्स के लिए जो डिले हुआ है प्रोडक्शन में वो। और नहीं तो तुम इसको इंस्टॉल कैपेसिटी से नॉर्मल कैपेसिटी को लेस करके भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एक करने से हो जाएगा। और नीचे एबनॉर्मल आइडल टाइम मतलब क्या होता है कि नॉर्मल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो नीचे देखो क्या बोल रहा है कि नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी को हम लोगों को परसेंटेज में प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये देखो नॉर्मल कैपेसिटी शैल बी प्रेजेंटेड एट ए परसेंटेज ऑफ किसके परसेंटेज में प्रेजेंट करना चाहिए, एज ए परसेंटेज ऑफ, देखो, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एज ए परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मतलब जो मैक्सिमम तुम प्रोड्यूस कर सकते हो उससे तुम्हारा नॉर्मल कैपेसिटी कितना परसेंट है, और एक्चुअल कैपेसिटी मतलब तुम यूटिलाइज कितना कर रहे हो, ठीक है। अब देखो डिस्क्लोजर क्या क्या देना पड़ेगा। बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटिंग कैपेसिटी, बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपेसिटी एंड एनी चेंजेस in installed capacity, normal capacity from the period to period, capacity enhanced through outsourcing should be disclosed। मतलब बाहर से अगर किसी भी तरह से हम लोग कैपेसिटी को इनहेंस करते हैं तो उसको डिस्क्लोज करना होगा। कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन, आउटसोर्सिंग इन एक्चुअल्स, एंड देन रीजन फॉर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कम हुआ तो क्यों हुआ। एबनॉर्मल कॉज ड्यू टू द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एन कैपेसिटी, मतलब जो एबनॉर्मल जो इसका ये वाला एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी है तो इसके लिए तुमको एबनॉर्मल कॉस्ट कितना मतलब बेयर करना पड़ा वो भी तुमको इसको इसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। हम देखो अकाउंट्स पे एक रेशियो होता है, वो होता है एसेट टर्नओवर रेशियो। तो हम उसमें भी क्या देखते हैं कि सेल्स डिवाइड बाय एसेट करते हैं, तो देखते हैं कि हाउ मच देयर द कंपनी इज कैपेबल टू सोल्ड देयर प्रोडक्ट बाय यूजिंग देयर एसेट, ये हम देखते हैं नॉर्मली। तो ये भी तो एक तरह से इनडायरेक्ट वे तो देखते हैं तो कैसे यूटिलाइज, मतलब कौन सा कंपनी कैसे यूटिलाइज कर रहा है। मगर तुम अगर ये चीज़ देखना चाहोगे कि एसेट को यूज़ करके, फिक्स्ड एसेट को यूज़ करके कितना प्रोडक्शन कर रहा है, तो तुमको इसका जो पीएल में देखो होता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो होता है एक्चुअली, मतलब जो प्रोडक्शन के बाद वो एडजस्ट करना होता है उसका परचेस और सेल्स, मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ, जो सेल्स मतलब प्रॉफिट को घटा के जो बोल रहे हैं, तो वो भी तुमको मतलब एक्यूरेट फिगर देगा कि कंपनी कितना एक्चुअली उस टाइम पे काम किया है, कितना यूटिलाइज किया है। अगर तुम उससे कंपेयर करोगे दूसरे कंपनी को, मतलब जिसको हम पीएस कंपनी कहते हैं, तो तुम पता चलेगा कि मतलब कौन सा कंपनी कितना एफिशिएंट है। वो भी एक कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का इनडायरेक्ट वे है, ठीक है। तो ये था कैश 2 एंड थैंक्स अ लॉट गाइज एंड टेक केयर।